बेटा हमारे पास है डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड का मतलब है हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ देखेंगे, एक शेप और दूसरा कलर। ठीक है, शेप के लिए हमारे पास दो शेप्स हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, और कलर के लिए भी हमारे पास दो कलर हैं, दैट इज येलो एंड ग्रीन। ठीक है, एक प्योर पेरेंट लिया है जिसके अंदर राउंड और येलो सीड है। ठीक है, ये पी प्लांट लिया, पी प्लांट ना, उसी के बारे में बात करें, पी प्लांट ही है, बस अब हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दिए, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड है रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब पहले क्या करेंगे, पहले इनके अंदर ही इनकी क्रॉसिंग अप करवाएंगे सो दैट हम लोगों को एक ऐसा जीन्स मिल सके जिसके साथ हम लोग क्रॉसिंग अप करें। तो पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, और दूसरे को दूसरे के साथ। सर ये तो सारे के एक जैसे आए हैं, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही पहले पहले को पहले के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ एंड दूसरे को दूसरे के साथ। सर इसमें भी ऐसे ही आए हैं, तो कोई इनमें से दो ले लो, इनमें से भी कोई दो ले लो, कोई भी का मतलब है दो ही तो आ रहे सर, सेम ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दो ले लिए यहाँ से, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब चार आगे वापिस आपके पास, फिर से इनकी क्रॉसिंग अप करवाते हैं, पहले को पहले के साथ। अब ध्यान से, जो कैपिटल आर है वो क्या होगा, डोमिनेंट, स्मॉल आर क्या होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले को आखिरी के साथ। ऐसे होता है ना, पहले को दूसरे के साथ होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैसे लिखा, कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल वाई यहाँ से, स्मॉल वाई यहाँ से। बच्चे कहीं क्या करते हैं कि सर हमें ना ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, क्या जीन्स है ये तो स्पेसिफाइड हुआ ही नहीं ना, ये आर वाई ये कैसे लिखा है। ठीक है, जो जिसके साथ है उसी के साथ तो उसका डोमिनेंट और रिसेसिव रहेगा। तब राउंड यहाँ है, रिंकल दूर है, तो उसका डोमिनेंट उसके रिसेसिव के साथ लिखो, और ऐसे रिप्रेजेंट होगा, नीचे वाले जैसे नहीं होगा। बता रहा हूँ एग्जाम में मुझे ऐसा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब ऐसे ही सेकेंड को फर्स्ट के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल इससे स्मॉल इससे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर सारे के सारे ही राउंड एंड येलो है। कैपिटल आर क्या है, राउंड, कैपिटल वाई क्या है, येलो, क्योंकि ये डोमिनेंट है कैपिटल लेटर्स वाले, तो यहाँ भी राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। सर F1 जनरेशन में सारे राउंड येलो आए हैं, और राउंड येलो कौन है, डोमिनेंट जीन्स जो राउंड येलो था। F1 जनरेशन में ऐसा ही तो होता था, जब हमने मोनो हाइब्रिड किया था उसके अंदर भी सारे टॉल आए थे, याद है। तो डोमिनेंट होता है उसके अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो F1 जनरेशन के अंदर खाली डोमिनेंट जीन्स ही जो होते हैं पेरेंट के वही शो करते हैं। F2 जनरेशन में चेंज हो जाएगा, F1 जनरेशन में डोमिनेंट जीन्स आते हैं। लाइक ये इसका जीनोटाइप है, ठीक है, और ये इसका फिनोटाइप में लिखता हूं, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड एंड येलो। ये क्रॉसिंग अप के तरीके से मैंने किया है। ठीक है, एक हमारे पास आता है पुनेट स्क्वायर, मतलब एक डब्बे के अंदर बना के हम लोग उसको करते हैं। इसी चीज सेम चीज को मैं पुनेट स्क्वायर के अंदर आपको करके दिखा सकता हूँ। पहले हमने ऊपर वाली क्रॉसिंग अप कर ली, मेरे पास चार इसकी पॉसिबिलिटीज आई, उसको क्या करूंगा, दो पॉसिबिलिटीज को ऊपर लिख देंगे इधर, और दो पॉसिबिलिटी को लिख देंगे इधर। लाइक कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। मतलब इधर वालों को इधर लिख दिया, इधर वालों को ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको इसके साथ करेंगे क्योंकि ये दोनों मिलेंगे ना इधर आके, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये वाला और ये वाला मिलेगा, उंगलियां देखो कहाँ है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला इसके साथ यहाँ मिलेगा, देखो ना ध्यान से, मिल रहा है ना यहाँ। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये किसके साथ, इसके साथ, कैसे मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं। क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या सेम आए एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, कहीं को ये इजी लगता है, कहीं टीचर करवाती यही है, वैसे बहुत समय से ये करते हुए आए हैं, पिछले 4 साल से पुनेट स्क्वायर टीचर्स आपको F2 जनरेशन की F1 जनरेशन में भी डाई हाइब्रिड में करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ 4-5 साल ही हुए, उससे पहले IB में आता था, कभी इंटरनेशनल बोर्ड में पुनेट स्क्वायर आता था F1 के लिए भी। तो आपके पास आज की डेट में दोनों ऑप्शंस हैं, पिछले 3-4 साल से थोड़ा सा रिलायबल हो गया, किसी पे भी आप जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
जो आपको इजी लगता है आप उसके साथ जाओ। ये है ये है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1 जनरेशन बनी है, ये क्या बनी है? F1 जनरेशन। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट से बने हैं। अब ये मत बोलना सर पेरेंट से तो कुछ और बना था, आपने कुछ और बनाया। ये मैंने डाई हाइब्रिड बनाने के लिए पहले इन लोगों को असॉर्ट किया है, ठीक है। अभी आप लोग इसके लॉस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा। हम लोगों ने F1 जनरेशन जो आई थी उसको यहाँ पे लिख लिया, उसकी दो आउटकम्स, ठीक है, मतलब दो पेरेंट लिख लिए हैं। अब इसको भी थोड़ा सा असॉर्ट करेंगे, एक लॉ ऑफ असॉर्टमेंट होता है, मतलब आप इसको एग्जैक्टली असॉर्ट करेंगे जिस तरीके से क्रॉसिंग अप हम लोग इसको कर सकें। इसने सॉर्टिंग किया वही पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। थोड़ा सा गैप में लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले को पहले के साथ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहले को आखिरी के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरे को पहले के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, दूसरे को दूसरे के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर इसके साथ ऐसे आया तो इसके साथ भी क्रॉसिंग हम ऐसे ही सेम रहने वाली है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इसको करके देखते हैं। पहले को पहले के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहले को दूसरे के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब सेकंड को फर्स्ट के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेकंड को सेकंड के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां तक कोई दिक्कत? अब सर इसके अंदर तो सारे के सारे ही अलग हैं, इधर भी सारे अलग है, इधर भी, इसके लिए एक ही बात होगी पुनेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटी, इसको देखो जरा, इधर देखो, फोकस। इनको ऊपर लिख लो और इनको इस साइड लिख लो, ठीक है। एक को कॉलम्स के केसेस में लिख लो और एक को रोज में। समझ आ रहे हैं? लिखो बड़ा। हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया और इस वालों को ऐसे लिख लेंगे। पूरे का पूरा बढ़िया तरीके से एक टेबल बनाएंगे साफ गैप्स के साथ, क्योंकि जीनोटाइप फिनोटाइप सब लिखना हमने। ठीक है, इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या आएगा? राउंड एंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई फोकस सिद्धि, पहले फोकस करो यहाँ पे। राउंड येलो। बेटा रिंकल तब आएगा जब दोनों में स्मॉल आर होंगे। अभी डोमिनेंट कैपिटल आर है इसके अंदर, इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कैपिटल वाई इधर स्मॉल वाई, अभी भी राउंड एंड येलो। अगला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड इसको इसके साथ स्मॉल आर आ गया, ध्यान से। कैपिटल वाई रिंकल्ड एंड येलो, इसको मार्क कर लो, अलग है ना सबसे। इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। इसका इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या लिखेंगे? रिंकल्ड येलो। जब तक कैपिटल वाई है तब तक येलो है। अब इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, ध्यान से देखो, स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन। इसका इसके साथ स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ध्यान से, राउंड ग्रीन। इसको भी मार्क कर लो, 2 राउंड ग्रीन हो गए अभी तक। स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो, ठीक है। फिर से स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर पहले आएगा फिर स्मॉल आर आएगा, स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड एंड ग्रीन। ध्यान से देखो, राउंड येलो कितने हैं? 9 है, काउंट कर लो।
ठीक है। अगला रिंकल्ड येलो कितने हैं? 3 हैं, ध्यान से देख लो। अगला राउंड ग्रीन कितने हैं? 3 हैं। रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं? 1। ठीक है, काउंट कर ले, मेरे काउंटेड आप देख लो, सारा टोटल करो 16 आएंगे। इसकी रेशियो होती है 9:3:3:1। दिस इज द फेनोटाइपिकल रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड F2 जनरेशन की फिनोटिपिकल रेशियो इज 9:3:3:1। ठीक है, फिनोटिपिकल रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। क्लियर है? समझ आ गया पूरा? ये क्रॉसिंग अगर आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे वाली तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। क्लियर है? F1 जनरेशन से, दिस इज, ये F1 जनरेशन है ऊपर वाली जो लिखी हुई है, उससे हम लोगों को, 1 मिनट बेटा, ये F2 जनरेशन मिली है, ये F1 जनरेशन आई थी पहले। ठीक है, ये ऊपर लिखे हुए हैं दीज आर द जीनोटाइप, नीचे लिखे हुए फिनोटाइप।